हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं वेलकम करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी सारी वीडियोस अभी हमने देखी हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए थे 2018 के। आशा करती हूँ आप सभी ने देख ली होगी। और मैंने अभी काफ़ी सारी वीडियोस में आपसे बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा में 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पूरी इसी पर बेस्ड है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमें 20 में से 20 नंबर लेकर आना है। मैं आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगी और बताऊंगी कि किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। 2018 को ले लें, 2017 को ले लें, 2015 को ले लें, इन सारे पेपर्स के अकॉर्डिंग हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किसे हमें ज़्यादा टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहें और वो अपने फ्रेंड्स से भी ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी घर बैठे बैठे सभी को पढ़ना है और समय काफ़ी कम है हमारे पास। तो आज की वीडियो मैं आगे बढ़ा रही हूँ और हम देखते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्टूडेंट्स, पहली स्ट्रेटेजी ये है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसे है। ये जेल प्रहरी के लिए ही नहीं, केवल सारे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता होना चाहिए पेपर आता कैसा है, ताकि आइडिया लग सके कि क्वेश्चन हमें किस तरह से कवर करने रहेंगे। दूसरी चीज़, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये कि आप प्रीवियस ईयर को लेके चलो साथ, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि पेपर आता कैसे है। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि हमें फॉलो करना है पुराने पेपर को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 2018 के पेपर आप उठाएंगे, जो कि मैंने हिंदी के सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो चेक कर लें। उसके बाद आप उठाएंगे 2017 के और 2015 के, और इसके पहले भी पेपर हुए तो आप वो सारे पेपर भी उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये चीज़ तो हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि टॉपिक को कैसे कवर करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने नंबर का बनता है। तो सबसे पहले आती हूँ मैं टॉपिक में रस के ऊपर। स्टूडेंट्स, रस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। अब ये 2 से 3 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी बता दूं। तो आप जब भी रस का टॉपिक पढ़ें उसे पढ़ें डिटेल में ही, लेकिन 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें। जैसे पहला है स्थायी भाव, किस रस का कौन सा स्थायी भाव है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सारे उदाहरण ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से समझने हैं, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 चीज़ों पे आप फोकस करेंगे और रस का टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आते हैं सेकंड नंबर पर है संधि। संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 2018 में 17 में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 2018 में स्टूडेंट्स यहाँ पर विच्छेद ज़्यादा पूछा था, वहाँ शब्द नहीं दिया था पहचानने को। और 2017 की बात करूँ तो वहाँ शब्द दिया था पहचानने को। अब जैसे मैंने आपसे पूछा संवाद, संवाद का सही संधि विच्छेद बताइए। तो स्टूडेंट्स, संवाद का विच्छेद बताना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको देखना रहेगा और विच्छेद बताना रहेगा। और अगर मैंने आपसे पूछा निष्कपट, निष्कपट में कौन सी संधि है, ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निष्कपट में 4 ऑप्शन देखना है और संधि की पहचान करनी है। जैसे इसमें है निधन कपट यानी विसर्ग संधि है, तो आपको आंसर विसर्ग संधि लगाना है। तो संधि में 2 तरह के प्रश्न ध्यान रखने हैं, एक विच्छेद, दूसरा कैसे हमें शब्द को देखकर संधि पहचाननी है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड पॉइंट को देखेंगे जिसमें लिखा है समास। स्टूडेंट, समास से भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि किस शब्द में कौन सा समास है। समास 6 तरह के होते हैं, 6 समास पूरे पढ़ने हैं आपको। शब्द दिया रहेगा, शब्द को देखकर पहचान करने को मिलता है। और दूसरा, आपको विग्रह दिया रहेगा, विग्रह देखकर भी समास की पहचान करनी रहती है। और कई बार शब्द दे देता है और शब्द देकर हमें विग्रह 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, विग्रह को पहचानना रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनने हैं। आते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है।
क्योंकि आप लोग पर्यायवाची और विलोम शब्द को सीरियसली नहीं लेते हो, इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप विलोम पर्यायवाची को जितना ज़्यादा याद करोगे तो अलंकार भी आपसे बनने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अलंकार के टॉपिक से भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। जैसे बात करूं तो यहाँ पर अधिकतर उदाहरण दिया रहता है और उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा जेल प्रहरी में तो हुआ ही है। वैसे तो अलंकार से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना पूरा डिटेल में है आपको, लेकिन उदाहरण को सीरियसली लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको सॉल्व करने हैं। आते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जहाँ लिखा है उपसर्ग प्रत्यय। ये सारे टॉपिक जो है हमने बचपन में पढ़े थे, उपसर्ग और प्रत्यय वाले। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। यहाँ से भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। और उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स फ्री में नंबर मिलते हैं हमको, क्योंकि हमें इसका कहीं ना कहीं आइडिया होता है, इतनी तो हमें शब्दों की समझ होती है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना है हमको, और सारे ही टॉपिक को पढ़ना है। आते हैं 6th पॉइंट की तरफ, जहाँ लिखा है विलोम शब्द। स्टूडेंट्स, विलोम शब्द को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो आप ऐसा करें, प्रीवियस ईयर के जितने विलोम हैं सारे सॉल्व कर लें, उसके बाद आप किसी बुक को प्रेफर करें ये पता करने के लिए कि किसमें कौन सा विलोम शब्द है। तो स्टूडेंट्स 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जिसका आकार ना हो। जिसका आकार ना हो, ये पंक्ति वहाँ लिखी हुई थी 2018 में, और 4 ऑप्शन को देखकर हमें बताना था कि इसमें किसके लिए कौन सा एक शब्द है। तो स्टूडेंट्स, जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। और एक और प्रश्न आया था, जैसे न्याय शास्त्र का ज्ञाता, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है न्यायिक। तो ऐसे सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं मुहावरे की तरफ। तो भाई विलोम शब्द से भी 2 से 3 आ रहे हैं नंबर, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे की ओर आए तो मुहावरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर इसने भी कवर किए थे। मुहावरे आप सभी जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। जैसे मैंने पूछा अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हमें सही आंसर बताना है। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख कहलाता है। आते हैं 9th पॉइंट की तरफ। तो भाई 9th पॉइंट में पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखा है। पर्यायवाची शब्द भी आप पहचानते हैं कि क्या होता है, बस इसमें थोड़ी मेहनत करनी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आप डेली पढ़ें। अगर आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाते हो तो विलोम और पर्यायवाची 2 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप डेली पढ़ें। 10-10, 15-15, 20-20 अगर आपने ऐसे भी याद किया ना, तो आपका पेपर अक्टूबर में होना है, काफ़ी समय है हमारे पास, तब तक हम इन सबको कवर कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक हमें इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्लाइड है यानी ये वाला जो पेज है, इसमें जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये टॉपिक आप पहले इसको डिटेल में पढ़िएगा, उसके बाद आप किसी दूसरे टॉपिक को हाथ लगाइएगा, क्योंकि हिंदी आपको पढ़नी पूरी है, लेकिन पहले उन टॉपिक से पढ़ो, उन टॉपिक को पढ़ो आप जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, फिर आप दूसरे टॉपिक पे मेहनत करो। जैसे कि 2017 में ये वाले टॉपिक जो है 2018 में पूरे पूछे गए थे, और इन टॉपिक के अलावा 2017 में जो पूछे थे, जैसे कि 10th नंबर पर है वाक्य भेद। वह एक वाक्य लिखा हुआ था, उसको देखकर हमें पहचानना था कि इसमें वाक्य का कौन सा भेद है। शब्द भेद से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और अधिकतर शब्द भेद से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनते हैं तत्सम और तद्भव में। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पहचानने को बहुत आते हैं, तो हमें शब्द भेद में इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कैसे हमें तत्सम और तद्भव की पहचान करनी रहती है। आते हैं 12th पॉइंट की ओर, जो कि है शब्द युग्म। शब्द युग्म भाई किसी भी रूप में हो सकता है, ये विलोम शब्द के रूप में भी हो सकता है, पर्यायवाची शब्द के समानार्थी शब्द के रूप में भी हो सकता है, सार्थक निरर्थक के शब्द में भी हो सकता है, और भिन्नार्थक शब्द के रूप में भी हो सकता है। आते हैं हम 13 पॉइंट की तरफ, हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास से एक क्वेश्चन जैसे मैं बता देती हूँ क्या पूछा था, ताकि आइडिया लगे। जैसे उन्होंने कहा था मेवाती बोली जाती है। मेवाती एक बोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, किसके अंतर्गत आती है। तो 4 ऑप्शन थे। पहला था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, दूसरा था बिहारी हिंदी के अंतर्गत, तीसरा था राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, और चौथा था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो भाई 4 ऑप्शन देखने थे, और 4 ऑप्शन देखकर हमें इसकी पहचान करनी थी। बहुत ही आसान रहता है ये,
मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर कराऊंगी। आज केवल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के आते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं केवल डिस्कस कर रही हूँ। आते हैं 14 पॉइंट की, और यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा अलग है और हिंदी साहित्य अलग है। हिंदी भाषा में हमें पूरी भाषा से संबंधित जानकारी मिलती है और हिंदी साहित्य में हमें साहित्य के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ती है, जिसमें जो रचनाएं होती हैं, उनके कवि रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हिंदी साहित्य में पढ़नी होती है। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पर है। इसके अलावा 15 नंबर पर है वाच्य। स्टूडेंट्स, वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ से भी क्वेश्चन बना था, तो इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है। 16 नंबर पर है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और प्रश्न कुछ ऐसा बना था कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, 3 भेद था और 1 भेद नहीं था। इसके लिए आपको सर्वनाम शब्द के भेद याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। 17 नंबर पर है लोकोक्ति। आपको लोकोक्तियाँ भी ध्यान से पढ़नी है, जैसे आप मुहावरे पढ़ोगे। तो इनके अलावा भी स्टूडेंट्स हिंदी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आप पहले इनको कवर करेंगे, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। जैसे मैंने वर्णमाला छोड़ा है, संज्ञा छोड़ा है, छंद को छोड़ा है, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक, लिंग, वचन, काफ़ी सारे टॉपिक और हैं जो मैंने अभी इसमें छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो जेल प्रहरी के पेपर में पूछे नहीं गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आगे और दे देती हूँ। जैसे जेल प्रहरी के पेपर में कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो 2018 की बात करें तो 100 नंबर का पेपर आया था। 100 नंबर के पेपर में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, ये सारे 20-20 नंबर के आए थे। मतलब ये डिवाइड था, इनका रेशो 20-20 मार्क्स का था। ये जो मैंने अभी आपको बताया पूरा, ये जेल प्रहरी 2018 का बताया है कि ये इस तरह से सिलेबस आया था। इसके अलावा 2017 में भी सेम 100 मार्क का ही पेपर आया था। 20-20 करके 5 पार्ट में ये डिवाइड थे, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें 100 मार्क का पेपर नहीं हुआ था, 150 मार्क का पेपर हुआ था, जो कि 5 सब्जेक्ट उसमें भी आए थे और वो पांचों सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स में डिवाइड थे। तो आपने इन तीनों ही साल में एक चीज़ नोटिस की होगी कि सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए हैं। आया हिंदी ही है, आया इंग्लिश ही है, आया सामान्य ज्ञान ही है, आया सामान्य विज्ञान है और मैथ्स है। चेंजेस स्टूडेंट्स कहाँ आए हैं? केवल मार्क्स के रेशो में। मार्क्स का जो डिवाइड हुए हैं वो अलग अलग तरीके से हुए हैं। जैसे 2015 में 150 नंबर का पेपर हुआ था, 17 और 18 में 100 नंबर का पेपर हुआ था। यदि इस बार भी कोई चेंज होगा तो सब्जेक्ट से नहीं होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर करके चलें, अभी भी समय है, अक्टूबर में बहुत टाइम है। अगर देखा जाए तो आप तब तक ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम सारे ही सब्जेक्ट की वीडियोस अभी लेकर आ रहे हैं। काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और काफ़ी अभी तैयारी चल रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको समय समय पर इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि घर बैठे बैठे उन्हें भी इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके। दूसरी चीज़, आप कमेंट करके कोई सजेशन देना चाहें तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।